कहा जाता है ना कि हम गृहिणियों के लिए तो कभी भी काम ख़त्म होता ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। हम जितना भी सोचें ना कि हमारा काम ख़त्म हो जाए, वो उतना ही बढ़ता चला जाता है क्योंकि हम उस काम को करने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि होता है ना हम लोगों को कि ठीक है ना, हमें अपना घर अच्छे से अरेंज रखना है, ऑर्गेनाइज़ रखना है, क्लीन रखना है। तो ऐसे ही करते-करते ना हमारा बहुत सारा काम एक के बाद एक निकलता ही आता है। और ये बात भी सही है, अगर हम घर को अच्छे से अरेंज नहीं करेंगे तो वो हमारा घर कबाड़ लगने लगेगा और बिल्कुल भी अरेंज नहीं रहेगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें एक के बाद एक काम करना है। एक्चुअली अगर घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज क्लीन और रखना है ना, अच्छे से डेकोर करके रखना है, तो हमें डेली कोई ना कोई पार्ट क्लीन करना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तब जाके डेली ही अब हमारा घर ना अच्छा सुंदर दिखेगा। All I want is something to love from you, baby. तो जैसे मैं डेली ट्राई करती हूँ कि मुझे अपने घर का कोई ना कोई पार्ट डेली ही क्लीन करना है। एक्चुअली अगर 15-10 मिनट का टाइम निकाल कर आप कोई भी पार्ट क्लीन करेंगे ना, तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। तो मैं ऐसे ट्राई करती हूँ, आप भी ज़रूर से एक बार कुछ दिनों के लिए ये वाला आइडिया ट्राई करके करिए कि मुझे महीनों के लिए काम नहीं छोड़ना है। डेली कोई ना कोई पार्ट, कभी छोटा पार्ट कोई बड़ा पार्ट क्लीन करके रखना है। तो ऐसे आपका हर पार्ट, हर कोना घर का साफ़ सुथरा रहेगा। आज मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी, कई दिन हो गए हैं डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। एक्चुअली क्या होता है, स्प्रे डालकर अच्छे से क्लीन कर देते हैं एवरी वीक, तो वो क्लीन रहता है। बट एक बार उसको डीप क्लीन की ज़रूरत पड़ती है। आप महीने में कर सकते हैं, 2 महीने में या 15 दिन में, जैसे ही आपका फ्रिज गंदा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो फ्रिज को सारा सामान निकाल कर अच्छे से मैंने क्लीन किया है। इससे अब महीने के लिए फुर्सत हो जाएंगे। और दूसरी बात, समर्स आ रही हैं तो वेकेशंस भी होती हैं, इस टाइम पर घर भी जाना होता है। तो फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके जाएंगे तो आपकी फ्रिज में स्मेल वगैरह नहीं आएगी। और क्योंकि इस टाइप पे खाली भी करना होता है तो फ्रिज को क्लीन करना ज़रूरी होता है। बस वही मेरा एक रीज़न था कि मुझे घर जाना था तो फ्रिज को पूरा साफ़ भी करना था। तो मैंने सोचा इसकी डीप क्लीनिंग कर देते हैं। एंड नेक्स्ट जितना भी उसमें आइटम रखा था ना, उसको खाली करके और अच्छे से यूज़ करके फ्रिज को खाली करना था। तो जो भी मैट्स वगैरह थे उनको भी अच्छे से वॉश करके और उसको अब उल्टा बिछा दिया है। तो वाइट कलर का शेड आ रहा है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं हमेशा ही अपने फ्रिज में एक मट्ठे की बोतल रखती हूँ, गर्मियों में बहुत यूज़ का होता है, तो इस तरह से रख लेती हूँ। क्योंकि ग्लास जार मेरे पास बड़ा नहीं है तो प्लास्टिक में ही रखना पड़ता है। अब आप लोग ये मत कहिए प्लास्टिक में रखते नहीं हैं, तो कभी कभी चीज़ें होती नहीं हैं तो वहाँ पर यूज़ करना होता है। बाकी का सब्जी वगैरह बिल्कुल खाली है, लेनी भी नहीं है। एंड क्योंकि फ्रिज को खाली करना था तो कोई भी चीज़ें मैंने नहीं ली हैं, फ्रिज को बस क्लीन करके ही घर जाऊँगी। तो All I want is something to love from you, baby. और एक बात और, अगर आप किसी भी चीज़ की सफाई कर रहे हैं ना, तो आप इकट्ठा मत फैलाइए, पार्ट टू पार्ट करिए। पहले आपने अंदर का पार्ट कर लिया, फिर आपने डोर साइड का पार्ट कर दिया, तो पूरा किचन भी मैस नहीं होगा, पूरा फ्रिज भी एक साथ नहीं फैलेगा और चीज़ें भी जल्दी से क्लीन हो जाएंगी। क्योंकि पूरा फ्रिज अगर आप खाली करेंगे और फिर क्लीन करेंगे तो आपका किचन भी गंदा हो जाएगा, जहाँ पर भी स्पेशली फ्रिज रखा हुआ है वो एरिया, और फिर थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ट्राई करिए, वन बाय वन करके चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करिए, तो आपका टाइम भी सेव होगा और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो फ्रिज तो मेरा हो गया है क्लीन, और जो जो भी सामान उसमें से निकला उसको करना था हमें यूज़। जैसे कि मलाई हो जाती है 10-15 दिन की, तो उससे घी निकालना था, तो उसको मैंने निकाल दिया था थोड़ा सा। जब तक मैंने फ्रिज को क्लीन किया तब तक मलाई भी मेरी थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी, तो उसको मैंने अच्छे से बना दिया। और हैंड ब्लेंडर होता है ना, तो और भी जल्दी मलाई निकल आती है। अगर थोड़ी सी ठंडी मलाई है ना, तो उसमें आप हल्का सा गरम नहीं, नॉर्मल पानी डालिए क्योंकि गर्मियां हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए आपने मलाई को बाहर निकाल के रख दिया है तो उसमें ठंडा पानी थोड़े से फेंटने के बाद डाल दीजिए। मलाई बहुत आसानी से निकल आती है, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो। हैंड ब्लेंडर से मुझे लगता है 2-3 मिनट लगते हैं और मलाई अच्छे से निकल आती है। एक बार पानी में वॉश करके इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। मलाई में ज़्यादा घी निकालना है तो इसमें थोड़ा सा आप चीनी डाल दीजिए, तो बहुत जल्दी मलाई से घी भी निकल आएगा और बहुत सारा भी निकलता है। तो कुछ मैं यूज़ के लिए छोटे डिब्बे में निकालूंगी
और कुछ जो बचा हुआ है वो मैं बड़े डिब्बे में निकाल दूँगी। और बड़ा डिब्बा में मैंने ना पूरी मलाई खुद से इकट्ठी करी है और बहुत सारी घर का ही देसी घी अब हमें खाने को मिल जाता है। मतलब घी निकाल के, मलाई का घी निकाल के इतने बड़े कंटेनर में मैंने इकट्ठा कर लिया है धीरे धीरे करके। और जो नीचे का पार्ट बचता है ना मलाई का, उसको भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसमें चीनी डाल के अच्छा सा फेंट दीजिए जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने के बाद आप एक बाउल में निकाल कर और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। थोड़ा सा टाइट हो जाएगा उसके बाद आप इसको खाना। बहुत टेस्टी मिठाई बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे में थोड़ी कम निकलती है क्योंकि घी ज़्यादा निकल आता है। बाकी का अगर ज़्यादा निकल रही है ना तो चीनी डाल के आप इस तरह से इसको बना लीजिए, बहुत टेस्टी मिठाई बनती है। अब जैसे कि मैं दही बना के रखती हूँ घर का ही, और उसको भी मुझे अब ख़त्म करना था। तो नेक्स्ट डे मैंने दही को निकाला और उसमें थोड़ा सा अनियन ग्रेट किया। जितना भी दही बचा था उसको भी ख़त्म करना था। और वैसे भी अगर आप डेली नहीं, जब भी बाल धुलते ना इस वाली रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, काफ़ी शाइनी हो जाएंगे। तो मैंने 2 प्याज के रस लिए हैं, दही में मिला दिया है प्याज के रस को अच्छे से। उसको ग्रेट करके और उसका जूस निकाल दीजिए और इसके साथ मिलाइए। विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो उनको डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए और बस अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। इससे आपके बाल ना एक हेयर पैक बनकर रेडी हो जाता है। होममेड ही DIY करके बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर रेगुलर इसको ट्राई करेंगे ना। बाल झड़ रहे हैं, कमज़ोर बाल हैं और थोड़ा सा ऐसे हो ना फिजी से बाल हैं, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके कुछ दिन के यूज़ में। मतलब कुछ महीनों के यूज़ में ही आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार डालिए। प्याज डाला है तो आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, बट मैंने फिर भी डाल लिया है क्योंकि ये रेमेडी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करेगी बालों को ग्रोथ करने में। मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। स्मेल हल्की सी अनियन की आ रही है, बट 1-2 पॉज में चली जाती है। बट इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे आते हैं। बाल आपके बिल्कुल से झड़ना बंद हो जाएंगे। मेरे कुछ दिन पहले काफ़ी बाल टूटने लगे थे, बट इसको यूज़ किया तो बाल तो वैसे टूटते नहीं हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं जैसे उलझते नहीं हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं, शाइनिंग हो जाते हैं बाल। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मेरे कहने पर आप रेगुलर इसको यूज़ करिए। जब भी बालों को धुल रहे हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो इसको यूज़ करिएगा, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे तो अच्छे मिले हैं, बाकी का आप ज़रूर से यूज़ करिएगा। चलिए ओके दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वैसे तो मैंने बाय बोल दिया था, बट फिर मैं घर देखने के लिए आ गई और मैं आपको जब भी घर जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली जो मेरा वेस्ट पार्ट था किचन का वो मैंने बनवा लिया है। पूरी किचन कंप्लीट हो गई है और इसका मतलब बाद में ही आपको पता लगेगा डिटेल में वीडियो। वैसे तो मैं आज घर देखने आई थी तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो मेरा घर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, किचन भी हो गई है, लास्ट पेंट होगा और बस हमें पोजीशन मिल जाएगा। तो अब आपको कुछ दिनों बाद इसके भी वीडियोस देखने को मिलेंगे।